कल का थोड़ा जो पाठ रह गया, तो आज थोड़ा ये संकल्प चला कि कंप्लीट भी करते। आज गुरुवार है, फिर वो भी करे। जैसे बाबा ने कल हमने समझा कि 3 खाते जो बाबा ने कहा है, तो 3 का खाते का जो कनेक्शन है, तो उसमें जैसे पहला खाता था पुरुषार्थ द्वारा दुआओं, नहीं नहीं, पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता, और दूसरा था दुआओं का खाता, संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना, और तीसरा था सेवा द्वारा पुण्य का अ, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा पूर्व पुण्य का खाता। तो दुआओं का खाता और पुण्य का खाता और श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता, ये बाबा ने 3 अलग अलग क्यों बताए। तो वो हमने देखा क्योंकि तीनों की जो फॉर्च्यून है अलग अलग है। तो इन पहले की फॉर्च्यून सत्युग त्रेता के पद को डिसाइड करेगी, और दूसरा फॉर्च्यून दुआओं का खाता ब्राह्मण जन्म के परीक्षाओं में मदद करेंगे, और तीसरा खाता ब्राह्मण जन्म के पुराने संस्कारों में द्वापर कलयुग की स्टेटस में है, मतलब चाहे उसको कैटेगरी कहे, उन उसको डिसाइड करेगा। तो इसलिए अगर पाप का खाता जैसे पुण्य का खाता हमारा पुराना जो ब्राह्मण जन्म का वो डिसाइड करता है, जो भी कोई भी संस्कार है किसी भी आत्मा के, वो हम कहते हैं ना कि पुराना संस्कार है। ब्राह्मण होते हुए रॉयल्टी नहीं है, ब्राह्मण होते हुए भी कुछ कितने कईयों के पुराने संस्कार है। क्यों वो पुराने संस्कार इतना ज्ञान समझ एग्रीमेंट होने के बाद भी आता है कि 63 जन्मों में कुछ न कुछ वो पर्टिकुलर, जैसे किसी में स्वच्छता के संस्कार नहीं है। बाबा का बाबा के घर में भी देखते हैं, जनरली एक स्वच्छता एक बहुत अच्छा गुण है, और अच्छा भी लगता है, सबको भी अच्छा लगता है, किसी को भी ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता है। लेकिन उसके अंदर क्लीनलीनेस का गुण ही नहीं है, कितना भी हम समझाए उसको। तो इतना क्यों वो सोल वीक है उस पर्टिकुलर गुण में। तो उसका मतलब ये 63 जन्म में कुछ न कुछ ऐसे जन्म उसकी अस्वच्छता में बहुत बिताए हुए होंगे, उस टाइप के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में उसने जरूर किया होगा, रहा होगा। इस कारण वो इतना डोमिनेंट है कि अब वो इतना डोमिनेंट है, तो वो इस ब्राह्मण जन्म में उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग कह देते ना 63 जन्म के संस्कार है, फिर पुराने संस्कार है। तो इसलिए जितना हमारे पास पुण्य का खाता होगा, तो हम ये 63 जन्मों के संस्कारों को डिफीट कर सकते हैं। तो जिसमें इसलिए बाबा ने कहा सेवा में, तो सेवा में पता चलता है ना, पुरुषार्थ में हमारा इससे पता नहीं चलता है। स्लो कर दो निर्जय में। पुरुषार्थ में नहीं पता चलता है कि कि हमारे पुराने संस्कार है, लेकिन सेवा में पता चलता है कि ये पर्टिकुलर संस्कार है ना, मुझे बहुत इफेक्ट करता है। पहला नंबर का है ये है। तो ये पुरुषार्थ का रूप है। तो इसलिए अब इन तीनों खाते को, तो हमको बाबा ने क्यों ये सेवा का भी फील्ड दिया, नहीं तो पुण्य नहीं जमा कर सकते, और पुण्य जितना होगा दुआएं जितनी होगी, हमारा श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होगा।
एक पुरुषार्थ में भी तीव्रता के लिए भी ये इसलिए इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा 2 वर्ड याद रखो, निमित्त और निर्माण। निमित्त की फीलिंग ये हेल्प करता है इन तीनों खातों को बढ़ाने का। हर बात में वो निमित्त भाव, क्योंकि जहां निमित्त भाव का मीनिंग है कि मैंपन की फीलिंग, मैंने किया या मुझे, ये ये डीप फीलिंग हमें बहुत उस हमारे पुरुषार्थ में एक स्टॉप ब्रेक लगा देता है। मेरे को मुझे नहीं मिला, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, त्याग और तपस्या, जितना त्याग होगा उतना भाग्य बनेगा और बनाएंगे दूसरे का। तो निमित्त भाव का मतलब है बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन संकल्प भी नहीं आया कि मैंने किया, तो मैंपन का त्याग किया ना, तो वो त्याग ऑटोमेटिक उस आत्मा की एनर्जी को इंक्रीज करता है। जैसे मैंपन उसके एनर्जी को डाउन करता है। जो बहुत क्रोध करते हैं, दिखने में तो बहुत स्ट्रांग होते हैं बोलने में वो, लेकिन वो बहुत खोखले होते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो इस तरह के क्रोधी होंगे ना, उनको रोना बोला जल्दी आएगा। अगर वो फीमेल कैटेगरी में है, फटाफट आंसू ऊपर ही रहते हैं, तुरंत रो लेते हैं। कुछ भी बात हुई तुरंत रोने का, चाहे वो एज कितनी भी हो जाए, संस्कार उसके वही चलते हैं। तो बहुत क्रोधी, बहुत लोभी, बहुत ईगो, ये आत्मा की खोखला बना देते हैं। वो फुला है, फूलने की तरह है, लेकिन ताकत नहीं है। तो वो और जब आत्मा की ताकत नहीं है, इट्स लाइक जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है, आप इस शरीर को यूज नहीं कर सकते जितना करना चाहेंगे। जब आत्मा में ताकत नहीं है, तो कोई भी संकल्प में ताकत नहीं होती। अब हम उसने कि बहुत सोचती हूँ, रोज सोचती हूँ अमृत वेला 4 बजे करना ही है, और सोचा कि बाबा ने ऐसे कहा है ना, जैसे मुझे तो मंडे का बाबा का क्लिक हुआ, स्नान करके अमृत वेला मुकर्रर टाइम पे। तो अब हमने डिसाइड किया ना, मतलब वैसे ही हमको रोज अमृत वेला का शौक होता है, ऊपर से बाबा ने कह दिया तब तो और ज्यादा शौक हो जाता है। इतना डिसाइड करके भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आत्मा में ताकत नहीं है, मेरे संकल्प में बल नहीं है। तो बल नहीं होने के कारण हम सोचते बहुत है, लेकिन होता नहीं। तो सोचता स्वरूप बन जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है खाली। तो इसलिए बाबा ने जो कहा निमित्त, ये पोस्ट को थोड़ा लो पे कर दो, पहले नंबर, पहला नंबर। तो बाबा, तो ये था बाबा का, बाबा की महावाक्य। तो एक तो निमित्त निर्माण, तो निमित्त भाव होगा निर्माण। दूसरा बाबा ने कहा अलबेलेपन के संस्कार, ये भी बहुत, अलबेलापन का मतलब है कि एक जैसे इसको लीजर लेने की आदत है। ये पहला नंबर, वहां से पहला नंबर निर्जा है। तो हाँ, अभी इसको कर, इसी को और थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो बाबा ने जो मेन कहा है, हाँ, अलबेलापन का संस्कार, ये भी बहुत मैटर करता है। तो उसमें संकल्प बहुत है, लेकिन उस समय पता नहीं माया कैसे आ जाती है। जो हम लोग कहते हैं ना, पता ही नहीं कैसे हो गया, पता ही नहीं मैंने कैसे बोल दिया, पता ही नहीं मैंने कैसे कर दिया। ये पता ही नहीं का मतलब क्या है? ये मेरा पाप का खाता, इसलिए वो पता ही नहीं चलता है वो। और उसको जैसे, जिसको बाबा कहते हैं ना कि जैसे भरा हुआ है और लीकेज है, तो वो कम होता जाता है और मुझे पता थोड़ी चलता है, क्योंकि भरा हुआ है। लीकेज में जब होता है ना, तो बहुत जल्दी
कम हो जाता है, क्योंकि भरने के लिए तो हम क्या करेंगे, पूरे दिन में अगर आज का ही दिन का रिकॉर्ड हम देखें, तीव्र पुरुषार्थ का खाता कितना किया हमने? 2-4 ही एक्टिविटी होंगी जिसमें तीव्र पुरुषार्थ मतलब स पुरुषार्थ किया होगा। हाँ, तो उसलिए उसमें भरने में तो टाइम लगता है। सेवा द्वारा जो दुआओं का खाता है, तो उसमें भरा कितना और खाली तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। तो इसलिए लीकेज ज़्यादा होने के कारण हमारा भरा हुआ एफर्ट ज़्यादा लगता है कि मुझे कितना करना पड़ता है, कितना मैं सोचती हूँ लेकिन नहीं होता है। और कई पुरुषार्थी संकल्प कर लिया ना, हवा कैसे उठाते हैं भगवान बाबा जाने। कभी होता ही नहीं कि ऐसा नहीं हो। कई आत्माओं का हमने सुना कि जो 3.5 घंटे वाला पर डे का चार्ट का संकल्प कराया था ना, बोला आज तक मेरा मेंटेन्ड है। क्योंकि उस दिन हाँ, बोला उस समय फिर हमने अगले दिन कहा कि भई तुमको करना ही है, ये कंटिन्यू करते रहना है। बोला बस निमित्त ने कह दिया ना, तो आज तक हमारा कंटिन्यूड है। तो ये जो उन उस सोल का पुरुषार्थ में ये कैसे ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स अटेंशन रहता है, लेकिन उसके लिए वो सहज क्यों है? जब प्रोग्राम दिया गया, बहुतों के लिए उस समय सहज होता है, लेकिन जब के खुद के पर छोड़ा जाता है, भाई वॉलंटरी है, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो ओके। तो उस समय फिर वो खुद के ऊपर इतना अटेंशन वो ही दे पाता है, जिसका खुद का मोटिवेशन बहुत होगा। और खुद का मोटिवेशन पुरुषार्थ के लिए चाहिए, ये ये वाला लीकेज कम ऑटोमेटिक होता रहे। तो इस कारण है निमित्त भाव और निर्माण भाव और अलबेलेपन की परख, कि ये मेरा अलबेला, और अलबेलेपन के लिए चाहिए खाता। अगेन वो इंटरकनेक्टेड है। और तीसरा है दृढ़ संकल्प। कुछ भी बात में ना दृढ़ता लाओ। छोटी से छोटी बात में दृढ़, कोई भी संकल्प को संस्कार बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्रॉम संकल्प टू इट शुड बिकम संस्कार, नेचुरल। संस्कार मतलब ऑटोमेटिक, नेचुरल। उसको छोटी छोटी बातों में, जिसके जैसे छोटी छोटी बातों में सोचने का नेचर होता है, तो उसका ओवर थिंकिंग का संस्कार बनता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध करने का संस्कार होता है, उसको क्रोध करने का नेचर, तो क्रोध करने के संस्कार पावरफुल होते हैं। छोटी छोटी बातों में दृढ़ता लाना है। जैसे संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे आना है टाइम पे, मैं संकल्प तो बहुत करता हूँ, होता नहीं है। तो जैसे ये संकल्प किया और उसको एकदम दृढ़ता से फील किया, उसको आ जाता है, हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज में दृढ़ता से, बाबा ने कहा है ना, दृढ़ता का संस्कार उस सोल की बहुत बड़ी एनर्जी है, ऑटोमेटिक। तो वो एक बहुत, जैसे वो सांप सीढ़ी होता है ना, इतना इससे वो उधर ऊपर चढ़ जाता है, वो ऐसे है दृढ़ता की। और लास्ट है साधारण स्वभाव, साधारण भावना, क्विटिंग द नेचर ऑफ ऑर्डिनरी फीलिंग। जैसे हमको एक साधारण फीलिंग करना, अर्थात एक तो जो संबंध है उस वे से उसको देखना, और दूसरा है उसके संस्कारों वश उस आत्मा को देखना, ये हमारी साधारणता है। जैसे कोई बहुत गुस्से वाला है, बाबा ये तो बड़ा गुस्से वाला है। हम्म, अब हम उसको बहुत नॉर्मल कहेंगे ना, पर ये हमारी हमारी साधारणता है उसकी। क्योंकि मैंने अपनी गलती मुझे फील हुआ, कोई बहुत झूठ बोलता था, मैंने कहा ये तो बड़ा झूठ बोलता है। अब हम ये तो सहज बोल देंगे ना, कि कितना भी उसको पता हो, मुझे नहीं विश्वास आता है, क्योंकि ये बोलता ही है, मैंने देखा हुआ है। अब ये हमारी साधारण नेचर का आउटकम है। लेकिन
बाबा ने कहा है साधारण होते हुए भी उसके ओरिजिनल संस्कार को देखो। आज इस संडे की मुरली था ना, बेशक वो है संस, लेकिन जब हम उसके ओरिजिनल संस्कार को याद करेंगे कि नहीं, ये आत्मा बहुत शांत स्वरूप है, बहुत सत्य है। हाँ, अभी 63 जन्म में कोई ना कोई इस तरह का जन्म संग रहा होगा जिसके कारण उसके ये झूठ के संस्कार प्रोमिनेंट है। आत्मा बहुत पवित्र है, आत्मा बहुत सत्य है। क्या हो गया? साधारणता कम हो गई, मतलब मेरी साधारणता का नेचर नहीं रहा। बस, तब ये ऐसे नहीं कि वी कैन, हम लोग इग्नोर करेंगे, कैसे दिखाई दे रहा है इतना झूठ बोल रहा है, और हम कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छी आत्मा है। ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि अब उसका लॉजिक ये है, रियलिटी तो यही है कि आत्मा तो वैसे भी ओरिजिनल है, पर ये तो अब उसका जो संस्कारों का इम्पैक्ट मेरे को फीलिंग में खराब करता था, वो नहीं होगा। मुझे समझ तब हमको फिर रहम आएगा कि नहीं, इसको इसके लिए मुझे शुभ भावना रखनी है, क्योंकि ओरिजिनली तो अच्छा ही है ना। जैसे कोई बीमार को देखेंगे, कहाँ कल वो बहुत दौड़ता है, कितना वो सेवा करता है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो वो बिल्कुल वो बीमार ऐसा हो गया, तो हमको वो लगता है ना कि कितना एक्टिव था, लेकिन ये एक्सीडेंट के कारण बेचारे को अभी वो एक्टिवनेस नहीं रही। उसकी उसके लिए मुझे रहम आएगा, क्योंकि पता है बेसिकली तो बहुत एक्टिव है ना, बेसिकली तो वो ओरिजिनली प्योर है ना। ये हमको अपनी साधारणता से हमको बियॉन्ड कर देता है। नहीं तो हम साधारण फीलिंग में रह ही सकते हैं, क्योंकि पूरी आसपास सब लोग क्या बोलेंगे, बड़ा झूठ झूठ वाला है। वो भी करते हैं, मेरे साथ भी वो एनकाउंटर मैंने देखा है, बड़ा झूठ बोलता है। तो सब लोग तो मुझे सपोर्ट करने वाले ही मिलेंगे साधारणता को, लेकिन हमें तो उसके सपोर्ट में नहीं जाना है। ये फीलिंग हमारे ये सब लीकेजेस है जो छेद अंदर नीचे नीचे जाता है। बाबा में, साकार बाबा में और दादिया, उनके अंदर ऑलवेज ही श्रेष्ठ फीलिंग रहती थी। बहुतों के प्रति साधारण फीलिंग मेरे मोटिवेशन को या तो थोड़ा कम करेगा या उतना ही रहेगा। मेरा उमंग उत्साह ऊपर नहीं जाता है, इस कारण भी होता है। तो ये हम दो चार फीलिंग्स अगर अटेंशन रखे तो ऑटोमेटिक ये खाते भरे भरे हुए रहेंगे। नहीं तो वो लीकेज में चलते जाएगा। तो ये बाबा के, तो इसलिए जो बाबा के जैसे बताया ना, आत्मा का बाबा में, वो आत्मा में 63 जन्म के भी राजाई संस्कार थे बाबा। मतलब ये कितना एक्यूरेट है, क्योंकि राजाई संस्कार का मतलब क्या था, विक्रमादित्य बने बाबा, और लास्ट जन्म में भी कितने राजाई संस्कार थे बाबा के। अर्थात लास्ट जन्म में भी बाबा का जो कनेक्शन था रॉयल फैमिलीज के साथ का, क्योंकि डायमंड मर्चेंट थे, परंतु रॉयल फैमिलीज में भी राजा ही इतना उनको मान देते थे। हालांकि बाबा तो मर्चेंट थे ना, राजा तो उससे बड़ा होता है, बट उदयपुर के राजा का और नेपाल के राजा का कितना बड़ा रिमार्क बहुत प्रसिद्ध हुआ था बाबा के लिए, कि वो कहते थे खुदा ने गलती की कि हमको राजा बना दिया, वास्तव में राजा तो तुम हो। नहीं, ये सुना होगा ना बाबा के लिए। और राजा है, रानियों के महल में कभी भी किसी ऑर्डिनरी को एंटर नहीं होते थे, पर बाबा को, क्योंकि बाबा तो वैसे भी ज्वेलर थे, और गहने तो रानियां ही पहनती है, तो उनके महलों में वो राजा ही बहुत इजीली बाबा को अलाउ करते थे। ये था बाबा का अज्ञान काल की रॉयल्टी का जीवन। कितनी रॉयल्टी थी, मतलब कितनी दृष्टि वृत्ति में वो रॉयल्टी थी, तब राजाओं एंट्री कर देते थे। और तो राजा दिल का मतलब क्या है, रॉयल्टी। और दूसरी बाबा की रॉयल्टी का था प्रूफ, कि बाबा कभी भी, जैसे जसोदा माता का सुना होगा आपने कोई एग्जाम्पल, कि एक बार वो व्यक्ति, कलकत्ता थे बाबा और बाबा को ट्रेन पकड़नी थी,
और सुना ना, और वो जसोदा माता बहुत भक्ति में तल्लीन हुई हुई थी। उस समय ट्रेन का टाइम था स्टेशन जाने का, बाबा ने डिस्टर्ब नहीं किया, कि बाबा ने कहा इतना तल्लीन है, मैं नहीं डिस्टर्ब करता। अब बाय द टाइम वो उठी, देखी अरे तो स्टेशन जाना है, फटाफट पैकिंग करो चलो। बाबा तो वैसे भी रेडी थे, पैकिंग थे। तो बाबा को तो पता है ट्रेन तो अभी छूट गई, मिलने वाली नहीं, लेकिन फिर भी उनकी खुशी के लिए बाबा फिर भी गए। और उसने जब देखा कि मेरी मिस्टेक के कारण उसको खुद को फील हुआ, बाबा ने नहीं उनको बताया कि क्या है, ये कोई तरीका है। मतलब बाबा में संबंधों में भी कितना सम्मान था, रॉयल्टी थी, नहीं तो क्या हो सकता है ऑर्डिनरी हस्बैंड। अगर यही सिचुएशन कोई ऑर्डिनरी आत्मा में होती, पता नहीं कितने एलिगेशंस चलते और क्या। नहीं नहीं, 36 37 में भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी पूरी। कोई इस तरह की सिचुएशन में कोई सम्मान से बोलेगा क्या वाइफ को, वो भी। नहीं, क्योंकि बाबा की रॉयल्टी थी इतनी, वो अज्ञान काल की, बिना ज्ञान की। और इस तीसरी राजाई संस्कार, मतलब बड़ा दिल, छोटा दिल नहीं था, बड़े दिल से बाबा कभी भी कार्य करते थे। चाहे वो किसी की गलतियों को समाने की बात हो, जैसे अब ये वाली संस्कार में कितने समाने की शक्ति थी। और दूसरा, बड़ा दिल, हर बात श्रेष्ठ कर्म के लिए, छोटा दिल नहीं। बाबा के अंदर संस्कार जो थे देने के, बड़ा दिल मतलब देने के संस्कार। और और दूसरा राजाई संस्कार मतलब कैलकुलेटिव नहीं। राजा वाला क्या होता है भाई, जैसे जो जो बनिया लोग होते हैं ना, वो कैलकुलेट करते हैं, अच्छा उसने ऐसा किया मैं इतना करूंगा। हम्म, उसने तो, हम कभी कभी कई बात तुम कैलकुलेट करो, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे ही करूंगी, उसने इतना किया तो मैंने भी ऐसे ही करना है। लेकिन राजा कैलकुलेट नहीं करता है। तो कभी भी कोई भी श्रेष्ठ संकल्प में कैलकुलेट नहीं कर, उतना वो उसने तो इतनी सेवा की, मैं क्यों करूं फिर, नहीं। मेरा संस्कार राजाई संस्कार है। तो चलो हमारे पास फिजिकल कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है, संस्कार तो राजाई के हो सकते हैं। संस्कार का कनेक्शन कैपेसिटी से है क्या? संस्कार का कनेक्शन कैपेसिटी से है? कभी कभी किसी के पास कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन दिल बड़ा होता है, दिल का राजा का दिल होता है। और वैसा वर्षा भी हो सकता है। तो संस्कार अपना, संस्कार संस्कार होते हैं, कैपेसिटी तो कम ज्यादा हो सकती है, पर दिल राजाई दिल हो। तो जिसके राजाई का जन्म रहा होगा ना बहुत समय तक, द्वापर युग से, सात्विक, क्योंकि हम आत्माओं का तो सात्विक। तो जिसके इस तरह के उसका दिल अभी भी संगम युग के एंड तक भी वो संस्कार कायम होंगे, क्योंकि बहुत जन्म, 63 जन्म राजाई के संस्कार थे। तो संगम युग में भी दिखाई देगा। तो इसलिए नॉट ओनली सत्युग त्रेता के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, बट इवन द्वापर कलयुग का भी पद इसी ब्राह्मण जन्म में डिसाइड करने वाला होता है। इसलिए ये ब्राह्मण जन्म जो बाबा कहता है ना, बहुत अमूल्य है। जैसे नहीं होता है 12th स्टैंडर्ड में आप पूरे आपके वो सारा करियर पूरा डिसाइड होता है, तो कितना बोलते हैं कि बड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये ब्राह्मण जन्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा करियर, पूरे 5000 साल के स्टेटस यहाँ डिसाइड होता है। तो ये है बाबा के, ये पुरुषार्थ करना है। तो अब खाता जमा हो जाएगा ना। ओके जी, ओम शांति। हाँ, तो नेचुरल है ना, जब लास्ट जन्म में भी बाबा का ये संस्कार होगा, तो विक्रमादित्य की तो फिक्स्ड है ना कि बाबा की आत्मा थी। क्या वो विक्रमादित्य राजा के जैसा कोई राजा अभी तक नहीं हुआ है?
हाँ, उन्होंने ही तो सोमनाथ का टेम्पल बनाया। पर लेकिन उसकी विक्रमादित्य की सबसे फेमस स्टोरीज़ है, नहीं? सबसे राजाओं में जो सात्विक बना और एक रिगार्ड होना चाहिए ऐसा राजा, वो विक्रमादित्य को मिला था। राजा विक्रमादित्य फेमस थे। वो आत्मा 63वें जन्म मतलब 22nd जन्म में भी इतना उसका प्रताप था, तो उसका फर्स्ट जन्म में क्या होगा वो? और 84th जन्म में भी आज बाबा की इतनी महिमा थी। तो कोई-कोई ब्राह्मण आत्मा का जो 84th जन्म भी हम देखते हैं ना, बड़ा रॉयल, बहुत बाबा के लिए, यज्ञ के लिए एक प्यार, एक समझ, वो आत्मा का मतलब क्लियर होता है कि उसके 63 जन्म भी ज़रूर बहुत रॉयल होंगे। वो लास्ट जन्म दिखाता है उसका। तो इसलिए जब से हमारे ब्राह्मण जन्म मिला, राजा ही संस्कार, राजा दिल हो। जब ब्राह्मण जन्म अभी से कर लो ना, अब स्टार्टिंग करने का तो चलो गया, अब तो बचा हुआ ही हाथ में है ना। 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो गया। अभी तो मेरा यही हाथ में है, तो अभी तो मुझे राजा ही दिल करे। अगर मेरे को वापस द्वापर कलयुग में भी उतना ही संस्कार चाहिए, तो अभी तो पुण्य का खाता बहुत जमा करे। तो ये है राजा ही संस्कार। ओके, ओम शांति।